नहीं थे आप रिकॉर्डिंग का। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक आप 4 प्रॉपर्टी देख चुके थे। 5वां प्रॉपर्टी, ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कट नहीं कर सकता। ये आप बहुत पहले से जानते हैं। इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेगा? अगर ये लाइन गलती से इंटरसेक्ट कर गया तो इस पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट कर रहा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम पूछेंगे बताओ तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो बोलेगा अरे भैया आप तो सीखा है कि टेंजेंट बना दो। तो कोई इसको लाइन मानते हुए टेंजेंट बनाएगा तो इधर दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इसको लाइन मानते हुए टेंजेंट बनाएगा तो इधर बनाएगा। मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना डायरेक्शन हो जाएगा? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो लिखिएगा these lines never intersect each other. Property number 5, these lines never intersect each other. These lines never intersect each other. Full stop. If they do so, अगर वो ऐसा करते हैं, if they do so, then there will be 2 directions of electric field. If they do so, then there will be 2 directions of electric field at one point. If they do so, then there will be 2 directions of electric field at one point, which is not possible. Which is not possible. If they do so, then there will be 2 directions of electric field at one point, which is not possible. Which is not possible. ठीक है? नंबर 5 प्रॉपर्टी का ये डायग्राम है, ये बन जाए। नंबर 6, छठा नंबर बताने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये डायग्राम ऐसे बना लिए, 2 लाइन खींच लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 समझिएगा। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि दुनिया में जितने भी कंडक्टर हैं, कंडक्टर जैसे गुड कंडक्टर, जो अच्छा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है, उसको कंडक्टर आप कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं फ्रीली एक ही डायरेक्शन में, है ना? तो देखो हर कंडक्टर, ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। समझ में आता है? कंडक्टर के अंदर फील्ड कितना होता है? 0 है। जब तक कि आप उसको पोटेंशियल अप्लाई ना करो दोनों एंड पे, कोई डिफरेंस क्रिएट ना हो। क्योंकि कंडक्टर के अंदर मान लो फील्ड 0 नहीं होगा। एक बात समझ लो, मान लो हमका देख कंडक्टर है, इसके अंदर फील्ड है और इसके अंदर क्या पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितना भी इसमें का फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता है ना कंडक्टर में, वो इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है, पता है ना? इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो है वो फील्ड, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन फील्ड की वजह से क्या महसूस करेगा? फोर्स। हम आज बताए हैं जब भी कोई चार्ज किसी फील्ड के संपर्क में आता है वो वहां फोर्स महसूस करता है। तो इसमें का सब इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस करेगा और ये फोर्स फील्ड के अपोजिट महसूस करेगा, है ना? क्योंकि ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से फोर्स महसूस करेगा फील्ड के अपोजिट और मोशन में आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज मोशन में आता है तो उसके चलते करंट पैदा होता है। यानी अगर आप लोहा या कोई भी कॉपर ऊपर पड़ा हुआ है जमीन पे, उसको छुइएगा तो वो करंट मार देगा, बिना सॉकेट में लगाए, बिना कोई वोल्टेज दिए उसमें करंट आ रहा है। ऐसा होता है। कोई भी कंडक्टर में अपने आप करंट फ्लो नहीं ना करता, कहीं भी रखा हुआ तो दुनिया का कोई भी चीज छुएगा, लोग तो ग्लव से पहने घूमते रहेगा दिन रात। यानी कहने का मतलब आप ये जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैट्स आप पढ़ रहे हैं ना, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। कंडक्टर के अंदर हमेशा जब तक कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई ना किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब अगर मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ कंडक्टर भी रखा हुआ है, तो फील्ड लाइन कैसे दिखेगा उसमें? वो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, अचानक से बीच में आप कंडक्टर ला के रख दिए, तो ला के रखिएगा तो फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। देख रहे हैं आप? इस फील्ड लाइन की क्या खासियत है? ये फील्ड लाइन एक एंड पे टर्मिनेट कर जाएगा और दूसरे एंड से अपने आप ओरिजिनेट कर जाएगा। बीच में बना ही नहीं, बीच में गायब। आया कंडक्टर दिखा, बीच में फील्ड लाइन गया, फिर दूसरे एंड से अपने आप निकल गया। तो फील्ड लाइन का ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के एक एंड पे फील्ड लाइन अपने आप एंड कर जाता है, दूसरे एंड से अपने आप पैदा हो जाता है ना? तो लिखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 6 में, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इसके बाद सिर्फ एक प्रॉपर्टी और कहेंगे 5 मिनट, उसके बाद बाकी प्रॉपर्टी अगले क्लास देखेंगे क्योंकि आपका क्लास हमको पता है। लिखिएगा, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0,
since electric field inside a conductor is zero, since electric field inside a conductor is zero, full stop, therefore these lines terminate at one end of the conductor, therefore these lines terminate at one end of the conductor, therefore these lines terminate, खत्म हो जाता है, therefore these lines terminate at one end of the conductor and originate from the other end. Therefore, these lines terminate at one end of the conductor and originate from the other end. अच्छा नेटवर्क है आज सुबह सुबह, देखने कितने अच्छे से पढ़ाई हो जा रहा है सुबह सुबह क्लास भाई रखना चाहिए हमेशा हम लोग को, लेकिन आपको भी जागने में मुश्किल होगा तो हम लोग शाम में ही कोशिश करेंगे आप जाग जाए, सोते तो दिन रात। Therefore, these lines terminate at one end and originate from the other end of the conductor. डायग्राम ये बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी ज्यादा है आज के लिए। हाँ श्रुति रिपीट कर देते हैं, अगर रिपीट की बात है तो हाथ गिरा दीजिए, और फिर भी अगर कुछ और बोलना है तो आप हाथ रेज रखिएगा। Since electric field inside a conductor is zero, since electric field inside a conductor is zero, therefore these lines terminate at one end of the conductor and originate from the other end. Therefore, these lines terminate at one end of the conductor and originate from the other end. And originate from the other end. ठीक है, डायग्राम ये बना, ये डायग्राम है, सॉरी ये डायग्राम है। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नंबर 7, हर प्रॉपर्टी का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन 7 उन सब में बहुत ज्यादा समझदारी से समझिएगा, कुछ खास खास प्रॉपर्टी में दिमाग लगता है। 7 प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जो भी क्लास अगर मिस किए होंगे आपके दोस्त या जो भी आज, उनको बताइएगा कि अपलोड हो जाएगा क्लास, अभी तुरंत ही अपलोड कर देंगे हम, क्लास के बाद यही चीज सीधे अपलोड कर देंगे, तो तुरंत वो देख लेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7, देखिए खासियत क्या है, किसी भी कंडक्टर से जब भी फील्ड लाइंस आके जुड़ेगा, यानी आएगा या निकलेगा, अंदर तो हो नहीं सकता है, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस के साथ कितने एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। यानी ये प्रॉपर्टी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर के सरफेस के साथ कितने एंगल पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। क्यों भाई ऐसा क्यों होना चाहिए? मान लो ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दी, तो क्या गलत है कुछ एंगल थीटा पे? तो जवाब सुनिएगा ध्यान से, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं बनाते हैं, अगर उस सरफेस के आप परपेंडिकुलर नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट टूट जाएगा, एक टूटेगा इधर ई कॉस थीटा और एक इधर टूट जाएगा ई साइन थीटा। अब क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के पैरेलल हो गया, इसके चलते इसमें का फ्री इलेक्ट्रॉन क्या महसूस करेगा, फोर्स, क्योंकि पैरेलल है फील्ड तो उसका अपोजिट तो फोर्स महसूस कर जाएगा ना, और इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस करेगा और मोशन में आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में पॉसिबल नहीं है कि अपने आप चार्ज मोशन में आ गया बिना कोई पोटेंशियल दिए। यही कारण है कि हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हमेशा कितने एंगल पे बनाएंगे, सरफेस के साथ 90 डिग्री पे। जैसे अभी गौर कीजिए, अभी एक कंडक्टर आप बनाए थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसे ऐसे दिखाए थे, ऐसे जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, और कह रहे हैं आप, तो ये देखो सब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कितने एंगल पे दिखाए थे आपको, 90 पे दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, अंदर में हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो कहीं पे एक ऐसा आपको कंडक्टर दिया हुआ है, ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो फील्ड लाइंस कैसे बनाएगा, तो प्लस से माइनस देखना कैसे, ये बिल्कुल सीधा आया, ये ऐसे निकला, ऐसे आ गया, बहुत ही यूनिक लगेगा आपको। देखो फील्ड लाइन कैसे भी क्यों ना निकले, देख रहे यहाँ पे आके कंडक्टर के ऊपर सब कितने एंगल पे सेट हो जा रहा है, देखो तो सब हो जा रहा है 90 डिग्री पे, यानी कि पॉइंट चार्ज का तो फील्ड लाइन जैसे निकालना है आप निकाल लो, अकेले वाला तो स्ट्रेट निकलता है, लेकिन सामने ये भी है इसीलिए इस तरह से निकाल रहे हैं। तो आप देखो ये दिख रहा है आपको, तो आप गौर कीजिए कि जहां पे भी कंडक्टर होगा वहां फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस कितने एंगल पे जाएगा, 90 डिग्री पे। एकमात्र चीज बोलना जो इतना इंपॉर्टेंट है, वो इतना बार पूछा है स्कूल कॉलेज सब जगह, पता नहीं बार बार वही सवाल क्यों पूछता है, फिर भी आपसे पूछ रहा है।
देखो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर यानी ये स्फेयर के शेप का है, स्फेरिकल कंडक्टर। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फील्ड लाइन सही है। देखो पहला फील्ड लाइन दिख रहा है आपको, ये सेंटर पॉइंट है। दूसरा फील्ड लाइन और एक और फील्ड लाइन है, वो देखो सेंटर है। देखा, आपको हम 3 फील्ड लाइन बनाए, एक ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। आप खुद बताओ इसमें से कौन सा फील्ड लाइन सही है, तो आपका जवाब होगा भैया दूसरा नंबर तो सही हो ही नहीं सकता। क्यों भाई ये सही क्यों नहीं हो सकता? तो आप बोलिएगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनता है, आप इसको अंदर भी ले गए। बोले ठीक है। अब बोलिएगा कि पहला सही है, नहीं तो आप जवाब दिए पहला भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर के ऊपर 90 डिग्री पे होना चाहिए। इस सरफेस के ऊपर ये लाइन 90 पे है। आपको हम समझाते हैं, कभी भी कोई स्फेयर बना या सर्कल बना तो कोई भी चीज उसको 90 पे तभी होगा जब वो बढ़ाने पे कहां से पास करे? सेंटर से। सेंटर से कोई चीज पास कर रहा होगा तभी वो कितना पे होगा? 90 पे होगा। तीसरा फील्ड लाइन गौर से देखिए, जा रहा था सीधे, लेकिन यहाँ आते आते सीधे यहाँ मुड़ गया। मुड़ गया क्यों मुड़ गया? ताकि यहाँ पे कितना एंगल बना सके? 90। यहाँ भी देखो सीधा लाइन, यहाँ से भी देखो ऐसे निकला है, यहाँ पे यानी 90 है, फिर ऐसे जाकर अपना सीधा निकल गया जो बिहेवियर था उसका। लेकिन बीच में कंडक्टर आते ही चुपचाप वैसा मुड़ गया जैसा में कि उसका एंगल कितना बन जाए? 90। तो थर्ड वाला सही है। समझ में आया आपको? तो इस बात को हम लिखवाने जा रहे हैं, लिखवाएंगे उसके नीचे ये सारा डायग्राम बना चाहिए, सारा जरूरी है। ये एग्जाम्पल है, दिस वन इज एग्जाम्पल। तो इसमें कोई डाउट है तो हाथ उठाइए। अगर इसमें कोई डाउट है तो हम दोबारा बताएंगे। ऐसा ठीक है, मैं लिखवा देते हैं। हाँ मोहंती साहब, अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी लोग अपने आप को अनम्यूट मत कर लीजिएगा। बोलिए मोहंती साहब, क्या डाउट है, पूछिए। सर वहां पर आप एंगल में किए हैं तो यहाँ पर एंगल में आप तोड़े हैं तो वहां पर यहाँ कैसे पे नहीं होगा? यहाँ पे हाँ यहाँ पे वहीं पैरेलल पे। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता ये सरफेस के पैरेलल, तो सरफेस के पास का जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन है फील्ड के चलते क्या महसूस करेगा? फोर्स महसूस करेगा, करेगा ना। अगर फील्ड परपेंडिकुलर होता तो इस डायरेक्शन में चार्ज मोशन में थोड़ी आता, वैसे भी परपेंडिकुलर फोर्स डज नो वर्क। लेकिन ये वाला तो काम कर जाता, इसके चलते ये मोशन में आ जाता। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई चार्ज मोशन में आए, नहीं तो करंट पैदा हुआ अपने आप, ऐसा होता नहीं है। इसके खुद के कई इसमें है, कैरेक्टर में है। इसी कारण से फील्ड लाइन कभी बनेगा तो परपेंडिकुलर बनेगा, जहां भी हो। देख रहे हैं अपने जा रहा अपने हो जाएगा सेट, फिर उससे सीधा हो जाएगा। जा रहा था सीधा, लेकिन जैसे ही कंडक्टर बीच में आया चुपचाप मुड़ गया वैसे। ठीक है, लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 7। Electric field lines are always electric field lines are always, कोई बात नहीं, कनेक्ट थर्ड प्रॉपर्टी हम दोबारा आपको अभी अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा ना। कौन सा हम अट्रैक्ट लिखवा दिए भाई? रिपेल होगा, गलती से अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा तीसरा प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी में अट्रैक्ट होगा मेगा। हो सकता है कहीं अट्रैक्ट या रिपेल हम बोल दिए तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। कौन से प्रॉपर्टी की आप लोग बात कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग का मैसेज आ रहा है, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा बोल रहे हैं वो बता दीजिए, हम चेक करवा लेंगे या कर लेंगे। आप फोटो भेज दीजिए, हम जो लिखवाए उसका फोटो भेज दीजिए, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में अट्रैक्ट करता है ना कोई चार्ज, तो अट्रैक्ट ही चलता है। गलती से अगर रिपेल बोल दिए हो तो अट्रैक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी में तो प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है। These lines are always perpendicular to the surface of conductor। ध्यान से कि स्कूल फील्ड लाइन कब निकाल देगा पता भी नहीं चलेगा, बहुत शॉर्टकट में। हम डिटेल में क्यों सीख रहे, जरूरी है। These lines are always perpendicular to the surface of conductor। These lines are always, these lines and electric field lines are always perpendicular to the surface of conductor, full stop। If it is not so, if it is not so, then if it is not so, yes also, then there will be two directions of electric field at one point. If it is not so, then there will be a component of electric field. Then there will be a component of electric field
If it is not so, then there will be a component of electric field along the surface of conductor. Component of electric field along the surface of conductor. 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट खाली. Along the surface of conductor. As a result, free electrons start experiencing force. As a result, free electrons start experiencing force, which is not possible in electrostats. ये सारा डायग्राम का फोटो हम भेज रहे हैं. हो सकता है फोर्थ में गलती से रिपील बोल दिया, ठीक है प्लीज, आप सुधर गया ना, चलो ठीक है, हो जाता है. कभी 2-3 बार बोलवाइएगा तो मैं ध्यान 4 जगह रहता है, फिर भी बोल देते हैं. 5 नंबर प्रॉपर्टी नहीं लिखवा रहे, वही प्रॉपर्टी नंबर हम सोचता है आगे पीछे हो गया, देख लेना भाई. 7वां प्रॉपर्टी नहीं था क्या ये? हमको 7वां ही लगा. हाँ लीव कर देने का, अब हो जाए, जिनका क्लास है वो जाए. श्रुति कोई डाउट है जिनको वही रुके, बाकी लोग जाए जिनका क्लास अपना ज्वाइन करें, अपना स्कूल का क्लास. अब हो गया टू बी, अब ये नीचे लिखेंगे बाकी प्रॉपर्टी टू बी कंटिन्यूड, अभी खत्म नहीं हुआ है. हाँ श्रुति अपने आप को अनम्यूट कीजिए, 1 मिनट ऑप्शन दे रहे हैं. बाकी लोग लीव कर जाइए, स्कूल क्लास कीजिए, क्योंकि अभी आपका हो गया तो बाकी प्रॉपर्टी बाद में. हाँ बोलिए श्रुति, हम सुन रहे हैं. भैया एक बार और रिपीट कर दीजिए ना 7th नंबर. जो हम बोले वो रिपीट कर देना. 1 मिनट हाँ हम कर देते हैं, ठीक है श्रुति. मीटिंग को भी रोक देते हैं, आज इतना ही रहेगा, मीटिंग चल रहा है, हम रिपीट कर दे रहे हैं.